वलीद, जी माँ। लगता है काफी थक गए। नहीं नहीं, थक नहीं गया, बस सारा दिन दफ्तर में बैठे बैठे घुटन सी महसूस हो रही थी, तो इसलिए सोचा यहाँ बाहर खुली फिजा में आकर सांस ले लूं। चल फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अरे नहीं माँ, क्या हो गया आपको? ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप मुझे कभी डिस्टर्ब कर सकती हैं भला? वलीद, एक बात कहूँ बेटा, जी कहिए। अपने लिए साथी देख लो। क्या मतलब है माँ? बेटा, जिंदगी का साथी जो तुम्हारी इन तन्हाइयों को दूर करे। तुम ऑफिस से आओ, तुम्हारा इस्तकबाल करे, तुम लोग बाहर जाओ, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। ठीक है जी, तुम्हें इस तरह से देखती हूँ, दिल टूट जाए। हाँ, आप जानती हैं, आप ही मेरी दोस्त, मेरी राजदार, मेरी गमसार है। आपके होते हुए मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं। तन्हा कैसे महसूस कर सकता हूँ? माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, तुम्हें अपनी अलग से जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कर लूंगा माँ, यकीन कर लूंगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ वक्त चाहिए मुझे, मैं अभी तैयार नहीं। लेकिन माँ प्लीज, ये आप ये साथ छोड़ देने वाली बात आज के बाद मत कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे, प्लीज। चित्र, जैन, तुम इस वक्त कोई काम था क्या? क्या मतलब, तुमसे कोई काम होगा तभी तुमसे बात की जा सकती है। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा इस वक्त तुम मेरे रूम में आए हो तो यकीनन कोई ना कोई काम होगा, है ना? नहीं, वो मैं गुजर रहा था तो देखा तुम्हारा दरवाजा खुला है। सारा दिन तुम काम करती रहती हो, मुझे तो लग रहा था कि अब तक सो गई होगी। नहीं, दरवाजा इसलिए खुला है क्योंकि पुप्पो अब तक जाग रही है। जब तक वो सोती नहीं है मैं अपने रूम का दरवाजा नहीं बंद करती, क्योंकि अगर पुप्पो को किसी चीज की जरूरत होगी और वो मुझे आवाज देंगी तो उनकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। ऐसे कमाल है मनाहिल, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुमने ना एक 24 आवर एनजीओ खोल लिया। मतलब ना दिन को आराम, ना रात को सुकून। बस ऐसा लगता है कि जैसे सारी जिंदगी ना तुमने दूसरों के लिए वक्फ कर दी है। पुप्पो दूसरों में शामिल नहीं है, वो मेरे लिए मेरी सगी माँ की तरह है। उन्होंने परवरिश की है मेरी, तो ये उनका हक है। हाँ भाई, मुझे तो लगता है कि जैसे तुम आसमान से उतरी। जैसा तुम सोचती हो वैसे तो सगी औलाद भी नहीं सोचती। अब मुझे और ज़ारा को ही देख लो। ज़ारा अपनी जिंदगी में मगन है और मैं तो खैर पाकिस्तान में होता ही नहीं।
जैन कुछ ज्यादा ही हमदर्दी कर रहा है। अपनी अपनी सोच की बात होती है शायद। अगर फुप्पो से मेरे कोई खून का रिश्ता ना भी होता और उन्होंने मुझे अपने साथ रखा होता, तब भी मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती। क्योंकि मैं दूसरों के लिए तकलीफ उठा तो सकती हूँ, लेकिन किसी को तकलीफ दे नहीं सकती। देखो मिनाइल, तुम सब करो, लेकिन तुम्हारी एक अपनी लाइफ है और उस लाइफ पे सबसे पहला हक तुम्हारा अपना है। अपने लिए टाइम निकालो, कोई हॉबी, कोई शौक, कोई भी एक्टिविटी, कुछ तो करना चाहिए ना तुम्हें। सोचूंगी। चलो अच्छा है कि तुमने साफ इनकार नहीं कर दिया और कहा कि मैं सोचूंगी, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम कहोगी कि मैं एक रोबोट हूँ जिसकी कोई हॉबी नहीं है और ना ही कोई सोच है, बस बटन दबाओ और काम करो। नहीं, ऐसी बात नहीं। है, देर होगी, सो जाओ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो चंद लम्हे इसे अपने बेटे के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। सारी जिंदगी कैसे करूंगी? अम्मी, भाई इस वक्त मनाहिल के रूम से निकल रहे हैं। मालूम है। मालूम है? फिर भी आप इतने आराम से बैठी हैं, कुछ नहीं कहेंगी उन्हें? नहीं, कुछ नहीं कहूंगी। क्यों इतनी छूट दे रही हैं आप इसे? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैन मनाहिल के करीब आ जाए। आज तक जैन ने मनाहिल को सिर्फ अपनी कजन की हैसियत से देखा, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो उसके बारे में उससे कुछ ज्यादा समझे। क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं अपने? हाँ, पूरे होश हवास में कह रही हूं मैं चाहती हूँ कि मनाहिल से शादी कर ले जैन। अम्मी, एक सेकेंड। मैंने उस दिन मनाहिल से शादी की बात तंज में की थी। जानती हूँ, लेकिन अब मैं इस बात में संजीदा हूँ। जैन तो यहाँ रहेगा नहीं। अगर जैन मनाहिल से शादी कर लेता है तो मनाहिल सारी जिंदगी बहू की हैसियत से मेरे पास रह सकती है। फिर चाहे जैन वापस चला जाए कमाने के लिए, मैं मनाहिल को जैन से दूर और अपने से करीब रख सकती हूँ। पता नहीं क्या कह रही हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैन तो चला जाएगा बाहर, तुम चली जाओगे अपने ससुराल। उसके बाद मेरा क्या होगा ये तुम दोनों ने सोचा है? नहीं ना। मुझे भी तो सहारा चाहिए, साथ चाहिए। मनाहिल अगर मेरी बहू बन गई तो सारी जिंदगी मेरे साथ रह सकती है, मेरी खिदमत कर सकती है। अब ये सारे काम कोई बाहर वाली आके तो नहीं करेगी ना, इसलिए मैंने ये फैसला किया है।